तुझे कुछ नहीं आता है। जिंदगी में क्या करेगा तू? अरे तू तो चुप ही रहे। बड़े आए राय देने वाले। जरा देख शर्मा जी के लड़के को, वो अपने पापा की बात मानकर आज इंजीनियर बन गया। और एक तू पागल है जिसको कितना भी समझाता हो मगर तुझे कुछ समझ नहीं आता। और अब तुम ये सब सुनकर खुद को कमज़ोर समझने लगते हो, अपने आप पर हद से ज़्यादा डाउट करने लगते हो कि यार मेरा ज़िंदगी में कुछ होगा भी या नहीं, मैं कुछ बन पाऊंगा या नहीं। या फिर जो लोग मुझे पागल कहते हैं तो क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, पागल हूँ? तो हाँ, है तू पागल। और कोई ज़रूरत नहीं है खुद को समझदार समझने की, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति मेहनत करके बड़ा इंसान बन सकता है, लेकिन वो एक पागल इंसान ही होता है जो ज़िंदगी में बड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा बनने का सपना देखता है। भले ही उसके पास रुपया ना हो, पैसा ना हो, लेकिन उसकी सोच सबसे बड़ी होती है। उसके अंदर एक जिद और जुनून होता है जो उसे कुछ बड़ा करने पर मजबूर करता है। क्या तुम्हारे अंदर है इस लेवल का पागलपन? अगर है ना तो यही आपका पागलपन आपको 99% की भीड़ से 1% लोगों में लेकर आएगा। क्योंकि क्रिकेट का भगवान कहा जाने वाला सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान कभी ना बनता अगर वो पागलों की तरह 10-10 घंटे क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस न करता। फुटबॉल की दुनिया में राज करने वाला क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी भी इतने करोड़ों लोगों के दिलों पर राज न करता अगर उसके अंदर फुटबॉलर बनने का पागलपन न होता। तो इसलिए अगर लोग तुम्हें पागल समझ रहे हैं, लोगों की नज़रों में तुम्हारी कोई इमेज नहीं है, तो यही वक्त है तुम्हारे पास कि तुम अब लोगों की नज़रों में अपनी एक नई इमेज क्रिएट करो। दिखा दो लोगों को कि तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। बस ज़रूरत है तो अपनी ज़िंदगी में एक लक्ष्य ढूंढने की और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अंदर जिद दिलाने की। अगर ज़िंदगी में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, तो इसका सबसे सिंपल सा जवाब है कि खुद से पूछो कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। डॉक्टर बनने में है, इंजीनियर बनने में है, क्रिकेटर बनने में है या फिर फुटबॉलर बनने में है। देखो तुम्हारा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो बस आज से उस पर पूरे फोकस के साथ मेहनत करना शुरू कर दो। बल्कि मेहनत नहीं, हद पार मेहनत करना शुरू कर दो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम अपने इंटरेस्ट वाली चीज़ों पर काम करोगे तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूँ कि आप उन लोगों से आगे निकल सकते हो जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो जो कर रहे हैं उसे क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। बस रेस में लगे हुए हैं कि मैं बहुत आगे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन जब आप अपने इंटरेस्ट वाला काम करते हो तो आपको पता होता है कि हाँ, मुझे अब ये करने के बाद आगे क्या करना है। लेकिन अपने इंटरेस्ट के काम को करना इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो जो लोग आपको पहले ताना मारते थे वो अब आपको ज्ञान देना चालू कर देंगे। कहेंगे कि अरे तू ये क्या कर रहा है, इसमें कुछ नहीं रखा है, मत कर इसे। अरे वो देख मेहता साहब के लड़के को, वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, तू भी वही कर। लेकिन दोस्त, अभी मैं आपसे यही कहूँगा कि तुम्हारा जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है तुम वही करो। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा काम करते हो ना जो लोगों की समझ से बाहर होता है तो वो लोग आपकी टांग जरूर खींचते हैं। लेकिन वो किसी महान इंसान ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही है कि अगर तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो लोगों की समझ से बाहर है तो समझ जाओ दुनिया बदलने का काम कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, एक मशहूर टेलीफोन आविष्कारक ग्राहम बेल। जब ग्राहम बेल ने लोगों से ये कहा था कि मैं एक ऐसा डिवाइस बनाकर दिखाऊंगा कि जिससे एक इंसान एक दूसरे से दूर होते हुए भी वो आपस में बात कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम किसी ने भी उनकी बात नहीं मानी। सबने उनसे सिर्फ एक ही बात कही कि अरे तू पागल हो गया है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन ग्राहम बेल की जिद और पागलपन ने ये पॉसिबल करके दिखाया। इसलिए दोस्त, अगर तुम कुछ ऐसा काम करना चाह रहे हो जो तुम्हें पॉसिबल लगता है लेकिन लोगों को वो इम्पॉसिबल लगता है और बस तुम लोगों की डर की वजह से वो काम शुरू नहीं कर पा रहे हो, तो दोस्त मैं आपसे यही कहूँगा कि लोगों की मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। उनका सिर्फ बोलने का काम है, वो बोलते रहेंगे। इसलिए डरो मत बल्कि कुछ करो, क्योंकि वो किसी ने बहुत खूब बात कही है, कितना डरता है क्यों, डरने से होता है क्या। अगर हिम्मत है कुछ कर दिखाने की तो जो तू चाहता है वो करके दिखा, फिर देख होता है क्या। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।